अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज आपको बनाना सिखाते हैं झटपट घर में बनने वाली रेसिपी हलीम की, जो कि बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कीजिएगा, तो आप भी अकेले इंसान आराम से हलीम बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जो गेहूँ है तकरीबन 1 किलो गेहूँ ले लिया था, ये देखें इस तरह। और ये है जो कि मैंने 1 पाव ले लिया था। और यहाँ को इसको 2-3 पानी के साथ धोएंगे और इसको भिगोने के लिए 5 से 6 घंटे या पूरी रात के लिए रख दें। और यहाँ पर जो दालें लेंगे, हमने 3 अदद दालें लेनी है। चने की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। चने की दाल 1 पाव ले लेंगे, मसूर की दाल 1 पाव से थोड़ी सी कम लेंगे, और जो थोड़ी सी कम है वो है मूंग की दाल। वो ही हमने इसके साथ भिगो देनी है तीनों दालों को। जब इनको 6-7 घंटे हो जाएं भीगे हुए, तब इसको आप पकाने के लिए रख दें। गेहूं में हल्दी डाल दें 1 टीस्पून, नमक डाल दें 1 टेबल स्पून, और इसको पकने के लिए रख दें तब तक जब तक ये गल नहीं जाता। फिर अलग देगची में जो हमने दालें भिगोई हैं वो हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। दालों को भी इतने ही घंटे भिगोना है आपने। और यहाँ पर इसमें भी नमक हल्दी है 1 टीस्पून डाल के इसको भी पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर अब इसका हमने कौरमा तैयार करना है, जिसमें हाफ़ कप मैंने घी तेल ले लिया था। और यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज है, जिनको बारीक स्लाइस कटिंग करके इसको लाइट गोल्डन करना है। और यहाँ एक काम मैंने पहले करके रखा हुआ था। 2 किलो गोश्त को, बोनलेस गोश्त था और 1 किलो हड्डी गुड्डी था, उनको मैंने सबको पका लिया था और गोश्त को रेशे को अलग करके रख दिया था। और उसकी जो यखनी थी, हलीम यखनी, मैंने लिख के लगा दी थी। ये मैंने फ्रोज़न कर लिया था। ये 1 दिन पहले मैंने काम कर लिया था, ताकि हलीम जो है बआसानी जल्दी झटपट बन जाए। और जैसे प्याज आपकी लाल हो जाए, उसमें डाल दें 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और खूब अच्छा सा इसको भूनें। यहाँ पर 1 पाव टमाटर डाल दें बारीक काट के, इसको अच्छा सा भूनेंगे। यहाँ पर जो मसाले मज़ीद डालने हैं, हमने लाल मिर्च 2 टेबल स्पून भर के डालनी है, हल्दी 1 टीस्पून भर के डालनी है, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डालना है, और नमक डाल देंगे हम यहाँ पर मसाले के हिसाब से 1 टेबल स्पून। जायफल जवतरी पिसी हुई डाल देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून। और मसाले के हिसाब से नमक डालें, क्योंकि हमने जो के अंदर और गेहूँ और दालों के अंदर नमक डाला हुआ है। और मज़ीद यहाँ पर 1 पाव दही हम डाल के इस मसाले को खूब अच्छा सा भूनेंगे। और जो हमने पहले से गोश्त को गला के रखा हुआ, रेशे करके रखा हुआ, आपने इतना गलाना है कि गोश्त को आप हाथ से अच्छी तरह मसल लें, रेशे रेशे कर दें, ताकि हलीम घूटने में आपको आसानी हो जाए, ज़्यादा घूटना ना पड़े। और इसकी जो यखनी है, ये भी मैंने अलग से रखी हुई थी, नाम लिख दिया था, ताकि ये याद रहे कि ये यखनी है हलीम की। और यहाँ पर इसको भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर अब हमने गोश्त को खूब अच्छा सा यहाँ पर भूनना है, क्योंकि ये उबला हुआ था, रेशे वाला था, तो इसलिए इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे। और यहाँ पर जो गेहूँ और जो था हमारा, वो ठंडा हो गया था। इसको ब्लेंडर जार में हमने पीस लेना है। इसको भी पीस लेंगे, दाल को भी पीस लेंगे। इसको पीस के हम एक तरफ रख देंगे जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह भुनाई की तरफ नहीं आ जाता। तो इसलिए इसको तो हमने ग्राइंडर में ही पीसना है, लेकिन गोश्त को आपने ग्राइंडर नहीं करना, क्योंकि हमें जो हलीम के रेशे चाहिए होते हैं वही यहाँ पर हमें फ़ायदा देंगे। और यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था, और गोश्त को खूब अच्छा सा भून लिया था। अब मैं इसको बड़े बर्तन में डाल दूँगी, ताकि खूब अच्छा सा जो दलिया जो भी है उसको हम यहाँ पर दालों को डाल देंगे, खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। बस मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी घुटाई का काम करना है, क्योंकि जो रेशे हैं वो दालों के साथ खूब अच्छा सा मिक्स हो जाएं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ घुटाई कम से कम 1 घंटा आपको करना है। और इसमें मज़ीद फ्लेवर के लिए यहाँ पर ये चटनी है, जिसको हमने हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी, मिर्चें ले लें 10 से 12 अदद, उनको पीसें और चटनी को डाल दें। और उसके बाद फिर इसकी घुटाई करते जाएँ, मिक्स करते हुए बेहतरीन हमारा ये तैयार है। यकीनन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की झटपट रेसिपी, घरेलू रेसिपी, घर के मसालों से तैयार हुई रेसिपी आपको मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।